रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, रिकॉर्ड्स जिस तरह किसी वन साइडेड अफेयर के बाद आपका दिल टूटता है तो इंडिया T20 का मजा दे रहा है आपको टेस्ट क्रिकेट में 50-18 गेंदों पे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कमाल है, हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, टू देयर कैप्टन, के जो इंटेंशन दिखाई है कि जी हाँ, हम इस मैच से भी रिजल्ट निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। और अभी तो देखें ओवर्स कितने हुए हैं, 100 रन पीछे रह गया, 100 रह गया बांग्लादेश का। और आज के बाकी का जो आखिरी सेशन है, अगर वो इसी तरीके से खेल गए, पहले हम बात कर रहे थे जब पहले सेशन में आए थे कि इंडिया को 5-6 के रन रेट से खेलना चाहिए। एक दो लोगों ने क्वेश्चन किया कि नहीं इतना कैसे होगा, कैसे होगा। भाई साहब, टीम इंडिया को अगर मैच जीतना है या उसमें कुछ इंटरेस्ट दिखाना है तो ये करना पड़ेगा। दे हैव द स्किल सेट। इंडिया बिफोर द सीरीज भी फेवरेट था, बीच मैच में भी फेवरेट है, और अगर ये किसी ना किसी तरीके से ड्रॉ हो गया मैच तो नुकसान किसका होगा, बांग्लादेश का या इंडिया का? ऑब्वियसली इंडिया का नुकसान होगा। तो उस नुकसान को नुकसान ना हो, उसमें से भी मैच निकालने के लिए अब यह देखिए, यह है तरीकाकार बैटिंग का, यह होती है इंटेंशन। ये जब इस सीरीज से पहले तीनों को बड़ा शौक था, मैच का इंतजार था तीनों कंट्रीज के क्रिकेट फैन का। तीनों कैसे भाई? बांग्लादेश को तो था ही था कि वो पाकिस्तान को हरा के आए थे, तो उनको इंतजार था इसका कि ये सीरीज कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी शुरू हो। इंडिया को भी इंतजार था कि हाँ यार, बांग्लादेश बहुत अच्छा हो गया, हमारी टीम एक्शन में नहीं आई तो आए जरा मुकाबला हो। पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस है उनको भी बड़ा इंतजार था कि हाँ, बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के गई है। अब ये बांग्लादेश वो वाली बांग्लादेश नहीं है जो हारा करती थी, ये बांग्लादेश अब वो वाली बांग्लादेश है कि जो घर में घुस के हरा के चली जाती है। तो तीनों को इंतजार था, लेकिन हमें पता था होना क्या है, वो वही रहा कि जो एक्सपेक्टेड था। और बांग्लादेश के क्रिकेट फैन, उनको भी पता चल गया कि टीम बेशक पाकिस्तान में जीत के आई है, बट वी नो वेयर डू वी स्टैंड। और पाकिस्तान वाले जो क्रिकेट फैन है वो बेचारे और दिल में हसरत लेके ठंडी ठार कि ये हमारी टीम का ही बड़ा गर्क हुआ हुआ, बांग्लादेश तो वैसे ही जैसे खेल रही है। और इंडिया के क्रिकेट फैंस, उनको भी बड़ा इंतजार था कि हाँ, एक दफा आ जाओ, खुशबू लगा के आ जाओ, जरा बड़ा मतलब जीत जिता के आ गए हो, हमारे वतन में आ जाओ जरा एक दफा, हमारे मुल्क में हम बताएंगे आपको क्रिकेट कैसे खेली जाती है। तो है कि नहीं ये क्रिकेटिंग लेसन? ये पकड़ के क्रिकेटिंग लेसन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? फास्ट 3 ओवरों में 50, मजाक है ये क्या चल रहा है? ये इतना इतना कौन मारता है यार? ये कोई तरीकाकार है इस तरह की धुलाई का? 3 ओवरों में 50? ये T20 चल रहा है, ये T10 चल रहा है, ये टेस्ट चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई? ये क्या मैच क्या चल रहा है? 3 ओवरों में 50, ओए होए होए। और फिर 10 ओवरों में 100 कर दिया। तो ये तो भाई साहब T20 वाला, पहले T10 के हिसाब से 3 ओवरों में 50, और फिर अगली जो बारी है वो T20 वाला 10 ओवरों में 100। वो भी अच्छी टीमें करती हैं 10 ओवरों में 100, T20 में भी 10 में 100, हमसे तो नहीं होता। तो अभी पता चल गया कि हाँ जी, वेयर डू वी स्टैंड। हैट्स ऑफ जी, इस तरह की हिटिंग फैबुलस किस्म की इंटेंट के साथ रोहित शर्मा द कैप्टन एंड जायसवाल, व्हाट अ क्रिकेटर ही इज, फेयरनेस। ये होता है टीम के लिए खेलना। ये होता है कि जनाब, बिल्कुल मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना पिछले वाले मैच में कि 2 बॉक्सेस की हो रही है जनाब बॉक्सिंग, और एक ने शुरू में एकदम मुक्के मारे, बाद में फैंटी पे फैंटी फैंटी पे फैंटी। तो यहां पे वो बॉक्सिंग का रिंग जो है वो अवेलेबल नहीं था 2 दिन के लिए। 2 दिन वो बारिश आ गई बीच में। वो बॉक्सिंग के रिंग में तो बारिश नहीं आती, लेकिन इस मैच में बारिश आ गई बीच में। अब 2 दिन वो जो तगड़ा पहलवान है वो मुक्के शुक्के डाल के वेट कर रहा है, वो मैच कराओ, कब मैच कराना है? मैच ही नहीं हो रहा, मैच ही नहीं हो रहा। वो इंतजार है जनाब, मैंने मुक्के शुक्के मारने हैं। मेरा मतलब जो रिकॉर्ड है इतना बेहतरीन जो चल रहा है मैच में, मैच जीतने वाला, वो रिकॉर्ड खराब हो रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से रिंग शिंग ठीक करो, फटे शटे ठीक करो, तो मैच शुरू कराओ। वो कुदरत का निजाम ऐसा था, 2 दिन मैच नहीं हुआ। आज मैच जो हुआ है तो मैच ऐसा हुआ कि उसमें इतना बड़ा मिसमैच हमको देखने को नहीं मिलता। और वो अब बॉक्सर कह रहा शुक्र है जरा मैच जो है, रिंग जो है वो जरा इस काबिल हुआ है कि जरा मैच हो। तो मैच में इस तरह की धुलाई, ऐसी धुलाई, ओहो अनबिलीवेबल। ये भाई साहब टेस्ट क्रिकेट में हमने ये दिन देखने थे कि टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की धुलाई, ओहो अनबिलीवेबल किस्म की हिटिंग। और ऐसा इंटेंट तो मुझे पता था कि टीम इंडिया दिखाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बोला कि 5-6 के रन रेट से इंडिया को खेलना चाहिए, और खेलेगा इंडिया 5 और 6 के रन रेट से खेलेगा। लेकिन यहां तो 10 के रन रेट से चल रहा है हिसाब किताब। हर ओवर में 9-10 9-10 6-6 7-7 फील्डर। ये T20 में नहीं लगाते। T20 में तो चलो फिर भी कंपल्शन होती है ना कि दायरे के अंदर आपने 4 फील्डर तो डाल ही डालने। तो यहाँ पे तो है भी नहीं वो 7-7 फील्डर। 7-7 फील्डर जो है वो शुरू के ही ओवर है, 5-7 ओवर है, सारे के सारे बिल्कुल दीवार पे लगे हुए हैं, सारे के सारे बाउंड्रीज के साथ लगे हुए हैं। क्या जी, यहाँ पे जो आप बाउंड्री पे खड़े हो जाए, किसी ना किसी तरीके से चौके बचाओ, किसी ना किसी कहते सिंगल की खैर है, इनको अगर सिंगल करनी है तो करने दो, चौके बचाओ किसी ना किसी तरीके से। तो 6-6 7-7 फील्डर अभी लगे हुए हैं बिल्कुल दीवार के साथ। तो ये T20 चल रहा है, T10 चल रहा है, ये क्या चल रहा है? ये बताओ यार मुझे जरा, ये क्या चल रहा है? ऐसी क्रिकेट तो हमने तो नहीं देखी, और टेस्ट में तो बिल्कुल नहीं देखी। और 50 ये जो रिकॉर्ड है ये भी इंडिया ने, इसी साल इंग्लैंड ने जो बेसबॉल खेलते हैं उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। 26 गेंदों पे उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इसी साल का 2 महीने पहले जुलाई में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 26 गेंदों पे 50 का फास्टेस्ट बनाया था। 18 गेंदों में 50, 18 गेंदों में 50 ये इंडिया का अक्रॉस द फॉर्मेट फास्टेस्ट है। T20 में भी ऐसी धुलाई नहीं हुई कभी। T20 में भी ऐसी धुलाई नहीं हुई कि 3 ओवरों में 50 रन हो जाए।
वनडे T20 को तो छोड़ो, वो रिकॉर्ड टेस्ट में करके दिखा दिया। ना T20 में ना वनडे में रिकॉर्ड करने पे तो 3 ओवरों में 50 रन। तो वो जो इंग्लैंड वाले कहते हैं जी हमें देख के दूसरी टीमों ने भी तेज खेलना शुरू कर दिया है तो आपको देख के नहीं, टीम की जब जरूरत है तब उस तरह खेलने को कहते हैं कि जनाब आपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए खेला। वो इंग्लैंड का रिकॉर्ड भी थोड़ा 24 गेंदों में 18 गेंदों में 50, और अपना ही रिकॉर्ड जो इंडिया ने पिछले साल वेस्ट इंडीज में खेलते हुए बनाया था 12 तब 12.2 यानी 74 गेंदों पे 100 किया था, उसी रिकॉर्ड को खुद ही अच्छा कर दिया, खुद ही अपने रिकॉर्ड को बेहतर किया, और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। अभी तो जरा एक तो विकेट गिर गई, जसवाल आउट हो गया, वरना अंपायर पता नहीं क्या पी के सोया हुआ है, वो गेंद में इतना गैप है वो आउट दे दिया पंत को, वो तो खैर रिव्यू करके बचत हो गई है। इंडिया ने इतिहास रच दिया है, कानपुर ने, इंडिया के बल्लेबाजों ने T20 क्रिकेट को भी पीछे छोड़ दिया है। कोई इन्हें बताया कि भाई T20 सीरीज तो अब आगे है, बाद में है, बट इंडिया के बल्लेबाजों ने बोला ये जो 2 दिन बारिश से हमारे जाया किए हैं ना, अब हम नहीं रुकने वाले। भाई क्या कमाल की एंटरटेनमेंट राइट फ्रॉम स्टार्ट। बॉलिंग में तो जो बांग्लादेश को रोका, जिस तरह की आके बॉलिंग की, अनबिलीवेबल किस्म की कैचिंग हुई, मतलब जैसा रोहित शर्मा का 1 हैंडेड कैच, सिराज का कैच, फिर शुभमन गिल ने जो स्लिप पे पकड़ा वो तो था ही था, बट असल धमाका था बैटिंग में, जहां पे टेस्ट क्रिकेट की तेज तरीन इतिहास के 50 रन, 100 रन, 200 रन, सारे के सारे रिकॉर्ड पास पास करके रख दिए राइट फ्रॉम स्टार्ट। जासवाल, जो जासवाल ने टेक किया, मतलब अगली टीम समझती है वो अंडर 19 का बच्चों का ये होगा वो होगा, बट जिस तरह से वो खेलता है, जिस तरह से वो मारता है, जिस तरह से बॉलर्स को उड़ा के रखता है, तो भाई कमाल की उसकी कैलकुलेशन होती है। उस बारे में बात करेंगे। रोहित शर्मा ने जो इंटेंट शो की, और फिर उसके बाद तो काम चलता ही बन गया भाई। जो फिर उसके बाद शुभमन गिल ने बारी खेली है, फिर विराट कोहली पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, फॉर्म नहीं है, लेट ज्वाइन करता है, इंग्लैंड में रहने लग गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, सीरियस नहीं ले रहा। उसने भी बता दिया कि भाई मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। और उसके बाद KL राहुल, मतलब के कमाल ही कर दिया राहुल ने भाई, क्या कमाल की इंडिया के बल्लेबाजों ने इस टेस्ट मैच में जान डाली है भाई। और फिर उसके बाद बॉलर्स ने आके जो 2 विकेटें ली है, तो भाई कमाल कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया कि भाई 2 दिन ऑलमोस्ट आपको मिले, और उन 2 दिनों में आप टेस्ट मैच में ऐसा इंटेंट डाल रहे हो, ऐसी जान डाल रहे हो, ऐसी अप्रोच दिखा रहे हो, जीतने के लिए जा रहे हो कि बांग्लादेश को समझ ही नहीं आ रहा मारे हैं, छोड़े हैं, रुके हैं। उनको तो वही वाला बात हो गया ना कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे पाकिस्तान से खेलना है। वो बेचारे ये कुछ कह रहे होंगे। तो भाई आज क्रिकेट शो, आपको कमाल की ऐतिहासिक बल्लेबाजी मिली है, आपको फील्डिंग में कमाल के कैचेस मिले हैं, आपको बॉलिंग में कमाल की बॉलिंग मिली है। लगा बांग्लादेश है, रेजिस्टेंस शो करेगा, बस स्टार्ट में उनके एक बल्लेबाज के अलावा, मोमिनुल के अलावा, सबको उन्होंने लपेट के रख दिया। और भाई इंडिया ने तो आउट क्लास कर दिया बांग्लादेश को एक दिन के अंदर अंदर। देखिए, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मुझे यकीन करें, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट में कि भाई आपके पास चौथा दिन है। समझ लीजिए पहले दिन का तो पहला ही सेशन हुआ था, उसके बाद बाकी 3 दिन जो है वो समझ लें धुल गए हैं, और चौथे दिन एक टीम आती है और फ्रॉम नोवेयर वो एक डेड बॉल को, एक डेड रबर को, इन अदर वर्ड्स वो एक मैच बना देती है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। आप कह सकते हैं कि यार ये जिसको आप कहते हैं ना क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट और किसी भी किस्म की क्रिकेट एट इट्स बेस्ट है, जो आज इंडिया ने कर दिया है वो आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया, और ये बहुत बार होगा। इंडिया की टीम जो इस वक्त टीम है ना, मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई ये उनकी हिस्ट्री की बेहतरीन टीम है, इसीलिए वो हिस्ट्री क्रिएट करती जा रही है। जब भी उनको मौका मिलता है, मैदान में आती है टीम इंडिया, वो कुछ अनबिलीवेबल करके जाती है। और आज जो बांग्लादेश के साथ उन्होंने किया, बांग्लादेश के होश ठिकाने आ गए होंगे, जबकि हम समझ रहे थे कि 250, पौने 300 के करीब बांग्लादेश की टीम जा सकती है, और ये मैच तो ऐसे ही लग रहा था यार, ये मैच जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, इंडिया को नुकसान हो जाएगा। बट उनको जब मौका मिला है सर, वो शेर की तरह लपके हैं, शेर की ड्रेसिंग तो करके आए हैं बांग्लादेश वाले, लेकिन असल शेर की तरह, असल चीते की तरह लिपटे हैं। पहले उनके बॉलर्स और फिर उनके बल्लेबाज, और बल्लेबाजों ने तो भाई कमाल कर दिया। आज तो मेरा दिन है क्योंकि मेरा जायसवाल चला है,
और जिस तरह से उसने कमाल की बल्लेबाजी की है, जिस तरह से उसने धड़ल्ले के साथ खेला है और बेधड़क होके खेला है भाई। उनके स्ट्राइक रेट चेक करो, किसी का 141, किसी का 160, किसी का 200। भाई ये T20 क्रिकेट है, ये तो बेसबॉल की बैंड बजा के रख दी है इंडिया ने। और उन्होंने बताया कि दिस इज द रियल पॉजिटिव एंड एग्रेसिव क्रिकेट, इसका नाम है, ये है एग्रेसिव क्रिकेट। उसके बाद फिर देखिए कप्तान, भले छोटी बारी खेली है लेकिन उसने बाकी सबको बता दिया कि मियां हम यहाँ पे कानपुर में, भले हमारे पास 2 दिन है, हमने ये मैच जीतना है। देयर इज नो अदर वे एट ऑल। डोंट थिंक अबाउट ड्रॉ, डोंट थिंक अबाउट कि बांग्लादेश ये कर जाएगा वो कर जाएगा। जस्ट कॉन्फिडेंस। आपकी इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और इंटेंट इज एवरीथिंग। वो इंटेंट, वो नियत आज सुबह पहले बॉलर्स ने दिखाई, फील्डर्स ने अनबिलीवेबल कैचेस पकड़े यार। ये तो एक और ही ट्रांसफॉर्म कर गई है टीम इंडिया, एक और अंदाज में, एक और एरा में खेल रही है। ऐसे लग रहा है कि ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये तो टेस्ट क्रिकेट प्रो मैक्स है जो कि हमें देखने को मिल रही है। और फिर आप देखिए कि उसमें इवन आगे आके आपको क्या जबरदस्त किस्म की इनिंग्स, विराट कोहली ने भी अपनी फॉर्म में वापसी दिखाई है और जिस तरह से वो खेले हैं, कमाल किया। और फिर केएल राहुल ने जो इनिंग्स खेली है भाई, कमाल है, मजा आ गया जिस तरह से वो लेके गए यार। देखिए मतलब ये दुनिया का वो मुल्क है जिसमें भाई 2.5 से पौने 3 दिन बारिश ने धुला दिए और चौथे दिन पहले आके अगली टीम को चीपली आप आउट कर देते हैं 110-15 रन देके। क्रेडिट गोज टू मोमिनुल हक जिन्होंने 100 स्कोर किया। वो ना करते तो फिर तो ये और ही हालात खराब होते, इस वक्त हम नतीजे के करीब पहुंचे होते। जिस तरह से दाढ़ी है टीम इंडिया और जिस तरह से टीम इंडिया ने ये मतलब जिसको कहते हैं ना धमाका खेज किस्म की क्रिकेट खेली है, अनबिलीवेबल। उसके बाद मैं समझता हूं कि जो बल्लेबाजी की है उसमें वो प्लान करके आए थे कि जनाब डू और डाई है हमारे लिए, हमने ये मैच ड्रॉ नहीं होने देना, हमने ये मैच जीतना है। और जिस तरह से फिर उनके बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, कमाल किया है, मजा आ गया, जबरदस्त। 10 वो कहते हैं ना जी कितने ओवर में, 3 ओवर में 50, 3 ओवर में 50 भाई बेसबॉल का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। 26 बॉलों में 50 किया था, इन्होंने 18 बॉलों में 50 कर दिया। फिर नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज चौथा दिन खत्म हुआ। भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 286 रन बनाए। इसे पाकिस्तानी बोल रहे हैं ये होती है बैटिंग।